Hello friends, मैं प्राची कुशवाहा. I have completed MSc Physics from University of Allahabad and pursuing B.Ed. I am teaching in my own coaching, concept coaching classes. मैं अपनी concept coaching classes में पढ़ाती हूँ और ड्यू टू कोरोना एंड लॉकडाउन सिचुएशन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मेरे खुद के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस सिचुएशन में कोचिंग नहीं आ पा रहे हैं एंड उनकी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है. इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करते हैं. तो जब मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने का सोचा तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. तो मैंने भी बहुत सारे वीडियोस भी डाल रखे हैं अपने इस चैनल पर. लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन कर रहे थे कि हाउ टू स्टडी इन क्लास 10th, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लास 10th और 12th के जो बच्चे हैं, जो बोर्ड्स के बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा इस समय परेशान हैं क्योंकि काफ़ी टाइम निकल चुका है. अप्रैल निकल चुका है, मई भी लगभग निकल ही गया है. तो वो बच्चे बहुत परेशान हैं कि हम कैसे अपने इस कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि बोर्ड्स में हमारे पास बहुत कम टाइम होता है, हमारे पास सिलेबस ब्रॉड है और इतने कम टाइम पे हम कैसे उसे सॉल्व करेंगे. इस तरह से बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अगर हमें अच्छे मार्क्स चाहिए तो हम कैसे प्रोवाइड करें. हाँ, एक्चुअली स्कूल में क्लासेस तो चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका नेटवर्क प्रॉब्लम है, या कई बार ऐसा होता है कि वो पढ़ना तो चाह रहे हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आ रही हैं. तो ऐसे बहुत सारी क्वेरीज़ लेके बच्चे आ रहे हैं मेरे पास कि प्लीज़ कुछ ऐसा बताइए कि हम कैसे करें और किस तरह से पढ़ाई करें. तो इस तरह से मैं आज जो वीडियो लेके आई हूँ, आज के वीडियो में मैं कुछ पढ़ाने वाली नहीं हूँ, मैं बस आपको ये बताने वाली हूँ कुछ. लेकिन ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये एक मोटिवेशनल वीडियो है. यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से स्टडी किया जाए, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो बच्चों के हैं उन्हें मैं यहाँ पर लगभग कोशिश करूँगी कि सारे ही क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स मैं यहाँ पर दे पाऊँ. तो चलिए देखते हैं कि बच्चों के क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं. बच्चे क्या बोलते हैं कि हमारा ये वीडियो का नाम है हाउ टू स्टडी इन क्लास 10 टू गेट गुड मार्क्स इन बोर्ड. तो मोस्टली जो बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहले होते हैं कि व्हाट टू स्टडी. बच्चे पूछते हैं कि हमें पढ़ना क्या है. बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें ये भी नहीं पता होता कि उन्हें पढ़ना क्या है. वो पढ़ते जाते हैं, उनको बस क्लास में नोट्स दिए जाते हैं और वो पढ़ते चले जाते हैं. उनको जो टीचर बोलता है बस वो उसको नोट करते हैं और देन पढ़ के ख़त्म कर देते हैं. उन्हें यही नहीं पता होता कि उन्हें पढ़ना क्या है. तो सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप जिस क्लास में गए हो तो सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने सिलेबस को नोट करिए कि आपका सिलेबस क्या है. आप उसको कहीं से भी नोट कर सकते हैं. मैंने खुद अपनी साइट पर सिलेबस डाल रखा है, आप वहाँ से भी जाके उसे अपनी वेबसाइट में मैंने डाल रखा है, उसका लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. आप वहाँ से जाके अपना सिलेबस सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस नोट करिए. देन आपका जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो है हाउ टू स्टडी. बच्चे पूछते हैं ठीक है हमें सिलेबस तो मिल गया पर हम स्टडी कैसे करें. और ये जो स्टडी कैसे करें, ये जो बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि 9th क्लास तक आपको लगता है कि बहुत एवरेज चल रहा होता है, मज़े मज़े में सब कुछ हो जाता है. जो आपकी बुक्स के लास्ट में क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को आप लर्न कर लेते हो, चाहे आपका बेस क्लियर हो या नहीं हो, आप उन्हें लर्न कर लेते हो और लर्न करके एग्ज़ाम्स दे के चले आते हो. और इस तरह से आपको लगता है कि अरे वाह ये तो हो गया. कई बार ऐसा होता है कि आपको स्कूल्स में, बहुत सारे बच्चों को ऐसे होता है कि स्कूल्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए जाते हैं, केवल आप उतना रीड कर लेते हो और काम हो जाता है. बट बोर्ड्स में क्योंकि हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर बुक नहीं होती कि हाँ हमें पर्टिकुलर बुक से यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपका है तो एनसीईआरटी पैटर्न आपका क्लास 10, तो लेकिन आपको कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर नहीं होता कि यही क्वेश्चन आएगा. वहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट देखा जाता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है. तो इसीलिए ये थोड़ा सा टफ हो जाता है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने 9th क्लास तक इस तरह से पढ़ाई कर ली कि चलिए हो गया, जो भी था क्वेश्चन वगैरह लर्न करके या रट्टा मार के पढ़ लिया और हो गया. क्योंकि अब आपकी रट्टा मार स्टडी जो है वो काम नहीं आएगी. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी. लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, बच्चों के बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस होते हैं. तो चलिए देखते हैं कि बच्चों के क्या क्या एक्सक्यूज़ेस होते हैं. तो सबसे पहले तो बच्चे क्या बोलते हैं, नोट्स प्रॉपर नहीं है. हमारे पास नोट्स ही नहीं है तो हम पढ़े क्या, और नोट्स मिलती है तो ढंग से मिलती ही नहीं है, अच्छी नोट्स ही नहीं है. जब नोट्स अच्छी नहीं है तो हम पढ़ेंगे क्या. नेक्स्ट चलिए और आगे बढ़ते हैं. और क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस है नोट्स तो है पर कोई समझाने वाला ही नहीं है. चलिए मतलब नोट्स प्रॉपर नहीं है. देन अगर आपको नोट्स प्रोवाइड भी कर दी जाती है तो आप क्या बोलते हो कि नोट्स तो है पर कोई समझाने वाला ही नहीं है.
चलिए, अगर आपको समझाने वाला कोई मिल भी जाता है तो आपका क्वेश्चन क्या होता है, पढ़ते हैं पर याद ही नहीं होता है, यानी हम पढ़ते हैं लेकिन हमें याद ही नहीं होता है। तो ये सब एक्सक्यूज़ेज़ है, ये सब आप ही के एक्सक्यूज़ेज़ है, ये सब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके नॉर्मल एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं जिनका मैं सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगी। बहुत डिफ़िकल्ट कोर्स है, मुझसे नहीं होगा, यानी इतना डिफ़िकल्ट कोर्स है, मुझसे तो होगा ही नहीं। जब मुझसे होगा ही नहीं तो कोशिश क्या करना, चलिए छोड़ देते हैं। ये तो टॉपर्स का काम है, इतने अच्छे नंबर लाना टॉपर्स का काम है, हमारा काम नहीं है। ये तो पढ़ाकू लोगों को ही मिल पाएंगे, हमें कैसे होगा। ये तो बहुत डिफ़िकल्ट कोर्स है, हम पास हो जाएं बहुत है। ये भी कुछ बच्चों के कहना होता है। कुछ बच्चे बोलते हैं बहुत ईजी है, हो जाएगा। ये होते हैं लेस कॉन्फिडेंट बच्चे, जिनका कॉन्फिडेंस बहुत लूज होता है। और ये वो बच्चे होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। ना ही लेस कॉन्फिडेंस काम आता है, ना ही ओवर कॉन्फिडेंस काम आता है। आप कॉन्फिडेंट रहो लेकिन इतने भी कॉन्फिडेंट नहीं कि बहुत ईजी है, हो जाएगा, अभी से क्या परेशान होना, अभी से क्या पढ़ना, हो जाएगा। तो ऐसे बच्चे भी बाद में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम बहुत ज़्यादा वो मेंटली परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है अब क्या पढ़ें, क्योंकि अब तो हमने साल भर तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, हमने सोचा कि लास्ट टाइम पे पढ़ लेंगे, और अब क्या पढ़ें, अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स होते हैं जो क्या बोलते हैं, ये भी इन्हीं कैटेगरी में से है कि अभी बहुत टाइम है। ये सोचते हैं बहुत इजी है, ये सोचते हैं बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे। इनको ये नहीं लगता कि इजी है, बट ये सोचते हैं कि टाइम बहुत है, पढ़ लेंगे। और टाइम तो आपको पता है कि कभी भी नहीं रुकता है, टाइम तो चलता चला जाता है। और इस तरह से ये बच्चे भी जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। अभी से पढ़ भी लिया तो याद कर भी लिया, पर एग्ज़ाम टाइम तो भूल गए। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि हमने पढ़ लिया, हम अभी से पढ़ लेंगे तो लास्ट टाइम फिर से भूल जाएंगे, वहाँ पे हमें फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो क्या अभी से मेहनत करना, हम एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ लेंगे। अभी से पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम फिर से भूल जाते हैं। बट बच्चों ऐसा नहीं होता। अगर आप एक बार पढ़ लेते हो तो देन आपका क्या होता है, वो एक जगह आपके माइंड में स्टोर हो जाता है। तब आप जब दोबारा पढ़ते हो तो आपको केवल और केवल रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। आपको पूरी तरह से सब चीज़ें आपकी स्टोर रहती है, बस आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत होती है। तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है अभी से पढ़ने में और एग्ज़ाम टाइम पढ़ने में। आप एग्ज़ाम टाइम पढ़ोगे तो आप बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर में आ जाओगे, आपको लगेगा आप क्या करें, आपको समझ में नहीं आ रहा है, और उस टाइम पर आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप पहले से पढ़े रहोगे, आप भूल भी जाते हो तो उस टाइम आप रिवाइज़ करोगे। उस टाइम अगर आपने बस एक अपनी रिवीजन नोट्स लेके रिवाइज़ भी कर लिया तो आप लगभग 50% तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो देन आपके 100% मार्क्स भी आ सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी प्रॉब्लम्स की, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या होती है। अब मैं क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम लेके नहीं आई हूँ, प्रॉब्लम तो आपको खुद पता है कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपके लिए यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ, आपके लिए सॉल्यूशन लेके आई हूँ कि आप क्या कर सकते हो और किस तरह से आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। तो इन माई ओन व्यू मैं अपने हिसाब से आपको बताना चाहती हूँ कि आप किस तरह से आप पढ़ाई करो। और मैंने ये खुद अपने टाइम पर, जब मैं पढ़ाई करती थी तो मैंने अपने टाइम पर इस चीज़ को खुद अप्लाई किया है और उसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपको भी ये चीज़ शेयर करूँ, आप भी इस तरह से पढ़ाई करो। मैं भी क्या, मैं तो 100% श्योर आपको कह रही हूँ कि अगर आपने पक्का इस तरह से पढ़ाई कर ली तो आपके मार्क्स जो है कोई कहीं नहीं लेके जाएगा। 100% मार्क्स आपके CBSE बोर्ड में 100% मार्क्स, और यूपी बोर्ड भी अगर आपका, तो 95% मार्क्स तो आपके आराम से आ जाएंगे अगर आप इस तरह से स्टडी करते हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और देखते हैं कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना सिलेबस नोट कर लेना है। नोट योर सिलेबस एट फर्स्ट। सबसे पहले आप अपना सिलेबस नोट कर लो। देन आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हो, आप चाहे फर्स्ट से स्टार्ट कर लो। अगर हम साइंस की बात करें तो हम केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, यानी फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, या हम फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। आप कोई एक चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो। मैं तो यही राय दूंगी कि आप क्या करो, आप अपना, अगर साइंस क्लास 10 साइंस पढ़ रहे हो तो अपना पहला जो साइंस का चैप्टर है, केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, उसको स्टार्ट करो, क्योंकि वो थोड़ा सा इजी चैप्टर है और आपको पढ़ने में थोड़ी सी आसानी होगी। क्योंकि आप जब इजी चैप्टर पढ़ते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है। अगर हम पढ़ाई करने बैठे हैं और शुरू में ही हमने कोई टफ सा सब्जेक्ट उठा लिया तो क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारा कॉन्फिडेंस ऐसे ही लूज़ हो जाता है। उस सब्जेक्ट को देखते ही हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है और हमें लगता है कि अरे हमें तो कुछ आता ही नहीं है। तो आपको मैं साइंस ही नहीं बोल रही हूँ, अगर आप साइंस प्रॉपर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसमें भी आप ऐसा चैप्टर चूज़ करो जो कि अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास इतना ज़्यादा बर्डन नहीं है। तो शुरुआत जो करिए वो आप ऐसे चैप्टर से करिए जो कि आपको जिस चैप्टर में इंटरेस्ट हो। ज़रूरी नहीं हर एक को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट हो, या हर किसी को मोशन या आपकी इलेक्ट्रिसिटी या आपके
लाइट चैप्टर में या बायो में ही इंटरेस्ट हो, तो जिसका जैसा इंटरेस्ट है आप उस तरह से उस चैप्टर को स्टार्ट करिए और उस चैप्टर से आप अपना पढ़ना स्टार्ट करिए, जैसे कि आपको एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर क्रिएट हो जाए कि हाँ हमसे ये हो पाएगा। और देन फिर आप, जैसे आपको मैंने अभी क्वेश्चन पूछा ना, बहुत सारे बच्चे से बोलते हैं कि मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, कोर्स बहुत डिफिकल्ट है। तो कोर्स डिफिकल्ट नहीं है, आप ऐसा कोई चैप्टर चूज़ करिए जिसमें आपको इंटरेस्ट आए और आप उस चैप्टर को स्टार्ट करिए। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करिए, कोई एक चैप्टर उठाइए। आप कोई एक सब्जेक्ट भी उठा सकते हो, अपने साइंस को छोड़ के आप मैथ्स या अपनी इंग्लिश, हिंदी, कोई भी एक सब्जेक्ट उठा सकते हो। और उस पर भी आपको इसी को अप्लाई करना है कि आपको सबसे पहले सिलेबस नोट करना है और देन उसके बाद उस चैप्टर को स्टार्ट करना है जिस पे आपको लग रहा है, आपका इंटरेस्ट आ रहा है। आप सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट बिल्ड करना है। अगर एक बार आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो जाएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे उस चैप्टर को केयरफुली रीड करिए। रीड करने का आपका कोई भी तरीका हो सकता है। आप ऑनलाइन वीडियोस पढ़ सकते हो, आप क्या कर सकते हो, अपने स्कूल के जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उन्हें आप देख सकते हो, आप खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हो। आप किसी भी तरीके से आप उस चैप्टर को रीड करिए एंड मेक योर नोट्स इन योर हैंड राइटिंग। सबसे अच्छी चीज़, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप जब भी पढ़ाई करो तो उसके बाद आपको जो भी नोट्स है, आपको PDF नोट्स प्रोवाइड कर दी जाए, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, आपको अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स लिखनी है। इसका बेनिफिट आपको बाद में देखने को मिलेगा। शुरू में तो हमें लगता है कि ये बहुत बोरिंग सा लगता है, बट ये बाद में आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। जब आप खुद से अपनी नोट्स बनाए होते हो तो एग्ज़ाम टाइम जब आप लिखते हो तो आपको याद आता है कि उस पेज पर, उस जगह पर मैंने ये टॉपिक लिखा था या इस जगह पर मैंने लिखा था। क्योंकि आप अपनी जब हैंड राइटिंग आप पढ़ते हो तो आप ज़्यादा उससे फैमिलियर होते हो और आपको वो याद रहता है कि हाँ फलानी जगह पर आपने ये चीज़ पढ़ा था, और उससे आपको आगे पीछे की चीज़ें याद आ जाती हैं। तो ये चीज़ें आपकी बहुत बेनिफिशियल होती हैं, इसलिए आप कोशिश करिए कि इसमें आलस मत दिखाइए। हैंड राइटिंग नोट्स आप ज़रूर बनाइए। नेक्स्ट आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो आप उसकी NCERT एक्सरसाइज प्रॉपर्ली सॉल्व करिए। आपको यहाँ पे जो चैप्टर्स लेके भी चलने हैं, आप रेफरेंस बुक पढ़िए, ठीक है, बट आप अपनी NCERT को बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि NCERT से ही आपका बोर्ड जो है वो क्वेश्चन पेपर बनाता है। इसलिए NCERT तो आपको मस्ट, आपको पढ़नी ही पढ़नी है। और अगर आप NCERT कि चैप्टर्स नहीं पढ़ना चाह रहे हो, आपको बोरिंग लग रहा है, तो आप प्लीज़ अपने उसके एक्सरसाइजेस तो ज़रूर सॉल्व करिए। और उसके बाद क्या करना है आपको, जब ये आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, यानी चैप्टर कंप्लीट हो जाए, आप NCERT एक्सरसाइज लगा लो, तो देन सॉल्व योर प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ दैट चैप्टर। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि पहले पूरा पढ़ लें और देन उसके बाद लास्ट में हम लोग क्वेश्चन बैंक खरीदते हैं। और लास्ट में क्वेश्चन बैंक खरीदते हैं जब एग्जाम के 15 दिन पहले, 1 महीने पहले हम एक क्वेश्चन बैंक खरीदते हैं और देन हम वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो कुछ लोगों के लगता होगा या कुछ लोगों के लिए वो चीज़ सही होती होगी, बट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो शुरुआत से हर एक चैप्टर के लगाते चलेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उससे आपको आइडिया मिल जाता है कि हाँ इस चैप्टर में से इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप उसी चैप्टर्स में उसी टाइप के क्वेश्चंस पे ज़्यादा अच्छा आप परफॉर्मेंस करते हो और उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो। तो आपको ये कॉन्फिडेंट आ जाता है कि ये चैप्टर हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। और इस तरह से आपका जब चैप्टर तैयार हो जाता है तो इन दिस वे यू विल बिकम कॉन्फिडेंट इन दैट चैप्टर। आप कम पढ़ो बट सॉलिड पढ़ो। आप कम पढ़ोगे, आप 4 चैप्टर पढ़ते हो, लेकिन उन 4 चैप्टर में आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ अब इस चैप्टर को तो मैंने पूरी अच्छी तरह से रीड कर लिया है, इस चैप्टर को मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, इसके एक्सरसाइजेस भी सॉल्व कर लिए हैं NCERT, इसके प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से जो जो टाइप के क्वेश्चन पूछे गए मैंने सब लगा लिए हैं और अब मैं इस चैप्टर के लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ। इस चैप्टर में मुझसे कुछ भी कहीं से भी पूछ लो, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। इस तरह से आपको स्टडी करनी है। और इसके लिए आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ये तो बहुत टाइम टेकन प्रोसेस है, कुछ नहीं, कोई टाइम टेकन प्रोसेस नहीं है, सब इजीली हो जाएगा। बस आपको रोज़ 1 घंटा देना है, आपको रेगुलर स्टडी करनी है। बस रोज़ 1 घंटा दोगे, आपका चैप्टर है कितना लंबा है, आपके चैप्टर्स बहुत छोटे हैं। NCERT आप रेफ़र करते हो तो आपके चैप्टर्स लगभग 8 से 10 पेज के चैप्टर्स है, वो भी बहुत सिंपली, उसमें एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, बहुत ही सिंपली है, आप उसको पढ़ सकते हो। और अगर आप
उससे भी 8 से 10 पेज के चैप्टर आप उसे भी नहीं पढ़ना चाह रहे हो, तो मैं आपको वीडियोस बना के प्रोवाइड कर रही हूँ। आपको मैं ये वीडियोस में पूरा एनसीईआरटी से ही मैंने आपको एनसीईआरटी बेस्ड वहाँ पे बना के दिया हुआ है वीडियो, जिसमें मैंने प्रॉपरली उसमें जहाँ जहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सब मैंने अपनी नोट्स में डाल दिए हैं, जिससे आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप एनसीईआरटी बुक अपनी नहीं भी रीड करते हो और सिर्फ मेरा वीडियो देख लेते हो, तब भी आपको वो सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी को ही रेफ़र करके वहाँ से बनाया। क्योंकि एनसीईआरटी बच्चों के लिए बोरिंग हो जाती है, तो बच्चे उसको पढ़ना नहीं चाहते, तो मैंने इसलिए उसको उसी से वीडियो बना दिया है और मैंने उसमें सारी चीज़ें दे दी हैं। और साथ ही साथ मैंने जो नोट्स बनाई है वो प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर रही हूँ अपनी साइट पे, वो भी बिल्कुल फ्री। मैं उसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं ले रही हूँ, बिल्कुल फ्री आपको वो पीडीएफ में प्रोवाइड कर रही हूँ। कोई साइन अप नहीं करना है आपको, कोई आपको लॉगिन नहीं करना है, आपको डायरेक्टली वो पीडीएफ जो है वो वहाँ पे मिल जाएंगी। और देन फिर आपको जो प्रीवियस ईयर जो सॉल्व एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉपरली है, आपका एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ, तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस भी आपके वहाँ पे मिल जाएंगे। देन उसके बाद आपको जो है प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन क्योंकि हमें लगता है कि अभी तो ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, चैप्टर हम कंप्लीट कर भी लेते हैं, तो प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन कहाँ से लेके आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बैंक तो एग्जाम टाइम ही मिलती है, एग्जाम के 1 महीने पहले ही आपको क्वेश्चन बैंक्स मार्केट्स में मिलती हैं। तो हम अभी से कैसे पर चैप्टर क्लास में आप बोल रहे हो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, तो आप कैसे लगाओगे? तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, मैं आपको वहाँ पर प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस चैप्टर वाइज आपको वहाँ पे मैं प्रोवाइड करूँगी, जिससे कि आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। मैं आपको वहाँ पे भी वो भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूँगी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस चैप्टर के जो कि आए हुए क्वेश्चंस हैं। मैं आपको कोई भी चीज़ हवा में बात नहीं कर रही हूँ, आए हुए क्वेश्चंस जो होंगे मैं वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करूँगी, वो भी बिल्कुल फ्री। और वो भी मैं आपको कैसे प्रोवाइड करूँगी, उसके लिए भी मेरे पास एक ओसवाल की क्वेश्चन बैंक है। मैं उस क्वेश्चन बैंक को ही प्रेफर कर रही हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन बैंक मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने उससे 2 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने उससे पढ़ाया है और मैंने देखा भी है कि उसमें सारे क्वेश्चंस जो हैं वो उससे पूछे जाते हैं। तो या सारे क्या, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उससे आपको मिल जाएंगे और आपको बहुत ही अच्छी, मुझे वो बुक बहुत अच्छी लगी, तो मैं उससे प्रेफर करके आपको उससे आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी, आपको क्वेश्चंस दूंगी, वो भी बिल्कुल फ्री दूंगी आपको। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब आपको प्रोवाइड करूँगी, आप अच्छे से इसको रीड कर लेना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये आओगे आपका कि आपको वो चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, आपको नोट्स मिल जाए, आपको वीडियो मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन के साथ, देन आपको नोट्स, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स मिलेगी, जिसे आप अपनी हैंड राइटिंग में ज़रूर लिखना। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, अपनी हैंड राइटिंग में आप ज़रूर लिखना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी, बट आप अपनी हैंड राइटिंग में लिखोगे तो आपको वो याद रहेगा। देन उसको जब आपका सॉल्व हो जाएगा तो मैं सॉल्यूशन तो आपको दूंगी, बट आप उसको पहले खुद से सॉल्व करना, और उसके बाद आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं दूंगी तो उनका मैं सॉल्यूशन भी दूंगी, बट आप कोशिश करना कि उनका सॉल्यूशन आप खुद से सॉल्व करना। और अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, या आप मेरे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो वहाँ पर कि हाँ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपने इस नोट्स में दिया है, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है उसका ये पार्ट मुझे समझ में नहीं आया, मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगी, मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना के आपको समझाऊँगी। देन इस तरह से आप क्या हो जाओगे, कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ ये चैप्टर हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। जब वो चैप्टर आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा तो एट लास्ट आपको क्या करना है, आप जाइए और जाके अपने फ्रेंड्स, टीचर्स या कोई भी पर्सन, आप लॉकडाउन में अपने घर में अपने भाई, अपनी बहन, अपने मम्मी, अपने पापा, किसी के पास भी आप जाके बोल सकते हो कि ये चैप्टर तो हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार है, क्योंकि इस चैप्टर का हमने वीडियो भी पढ़ लिया है, इस चैप्टर की यानी एनसीईआरटी की तो मेरी पूरी 1 बाय 1 लाइन जो है एनसीईआरटी की वो हमने देख ली है, हमारे पास हैंड रिटन नोट्स है, हमने इसको प्रॉपरली इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी लगा लिए, प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन भी लगा लिए। अब पूछो हमसे कि क्या पूछना है इस चैप्टर से, अब मुझसे जो भी पूछोगे मैं सब बता लूँगा। इस चैप्टर को तो मैंने एकदम अच्छे से घोर के पी लिया है, अब आप इस चैप्टर से जो भी पूछो मैं सब बता लूँगा। तो ये कॉन्फिडेंट आपका आना चाहिए उस चैप्टर में, चाहे आप एक चैप्टर पढ़ो बट आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप जाओ और अपने जाके अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर से जब आप उससे बोलोगे कि मुझसे ये क्वेश्चन पूछिए, आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछिए, तो क्या होगा कि उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, और उस कॉन्फिडेंस से आपके अंदर
ये इच्छा आएगी कि नहीं अब मुझे पढ़ना है, अब तो मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा हूँ। और अगर आप नहीं भी कर पाते हो तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन कर भी लेता है तो हो सकता है कि 10 में से 10 क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं आ रहे हो, लेकिन अगर 10 में से 8 के आप आंसर दे देते हो तो जो 2 नहीं आ रहे हैं आप कोशिश करिए कि उनके भी आंसर्स आप ढूंढिए। और अगर आप उसके लिए दोबारा से जाके अपने चैप्टर को रिवाइज करिए। आप मुझसे हेल्प ले सकते हो, आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन हमारे टीचर ने पूछा और मैं इसका आंसर नहीं दे पाया, तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि आपको उसका आंसर मैं प्रोवाइड करूं। और आप कहीं से भी उसका आंसर फाइंड करो, जब आपको वो आंसर मिल जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, कम से कम आपको वो क्वेश्चन का आंसर अभी मिल गया। अब आपको बोर्ड्स में वो क्वेश्चन मिलेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप तो पहले ही उसे सॉल्व कर चुके हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पढ़ाई करनी है। और आपको मैं जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप दे रही हूँ वो क्या दे रही हूँ आपको, कि आपको क्या करना है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी लॉकडाउन जब आपका ओपन होगा तो, या अभी तक जब लॉकडाउन नहीं भी लगा था, तो बच्चे क्या करते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। वो कहते हैं हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, तो स्कूल जाके क्या करेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है आपका कि आप अपने स्कूल रेगुलर जाइए। स्कूल जाने के बहुत फ़ायदे होते हैं। हमें लगता है कि वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं। आपके अंदर आपके पढ़ाई करने का अगर एक है आपके अंदर पेशेंस कि आप पढ़ना चाहते हो, तो आप स्कूल में भी जाके पढ़ सकते हो। स्कूल में अगर आपके टीचर आपको नहीं भी पढ़ाते हैं, फिर भी कम से कम आपके पास एक आपका एक डिसिप्लिन मैनर हो जाता है कि आपको सुबह उठना है, इतने घंटे आपको स्कूल में बिताने हैं, उसके बाद घर आना है। तो आप जब रेगुलर वे में इस तरह से अपने रोज़ रोज़ स्कूल जाते हो तो आपके अंदर एक हैबिट बन जाती है स्कूल जाने की। वैसे फिलहाल अभी तो लॉकडाउन में आप स्कूल नहीं जा रहे हो, तो अभी भी आपको अपना एक टाइम टेबल बना लेना है कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइम पे हमें पढ़ना है, या इतने पर्टिकुलर टाइम में आपको ये करना है। अभी तो आपका थोड़ा ढिलाई आप दे सकते हो, बट अगर आप धीरे धीरे करके अभी भी इस टाइम को यूटिलाइज करो तो ज़्यादा बेटर है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि टाइम टेबल बनाने से कुछ नहीं होता है। टाइम टेबल जब हम बनाते हैं तो, क्योंकि हमारा एक ह्यूमन नेचर होता है कि जब हम टाइम टेबल बनाते हैं तो कभी भी हम उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा बच्चा हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़िए, जब आपका मन करे तब आप पढ़िए, जब आपकी इच्छा हो कि हाँ मुझे पढ़ना है आप पढ़िए। और स्टार्टिंग आप अपने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से ही करिए और धीरे धीरे करके अपना टाइम पीरियड बढ़ाइए। अभी आप तो 1 घंटे पढ़िए, देन अगर आपको लगे आप धीरे धीरे करके, हो सकता है आप आज 15 मिनट पढ़े और 15 मिनट पढ़ के बोर हो जाए, देन आप 1 घंटे पढ़िए, फिर उसके बाद आप थोड़ा और अपना टाइम बढ़ाइए और इस तरह से आप पढ़ाई करिए। खेलिए कूदिए सब चीज़ करिए। और जब आपका मन लगे, चाहे आपका सुबह मन लगे या शाम को या रात में नाइट स्टडी करना चाहते हो आप करो, जब भी आपका मन करे आप उस समय पढ़ाई लेकर बैठो तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो आप, मैंने जो आपको बोला कि आपको स्कूल ज़रूर जाना है। स्कूल जाने से क्या होता है कि आपको कम से कम ये पता रहता है कि हाँ हमें आज ये टॉपिक पढ़ाया गया था, इस टॉपिक का कम से कम आपको एक हिंट तो मिल जाता है कि हाँ ये टॉपिक पढ़ाया गया। जब आप उस टॉपिक को फिर से पढ़ते हो तो आपको लगता है, हम जो भी स्कूल में पढ़ते हैं अगर हमें 100%, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें बहुत 100% अच्छी पढ़ाई होती है, बट कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको या हो सकता है वहाँ पढ़ाया जाता है बट आपको समझ में नहीं आता है। तो लेकिन फिर भी आप जाओ, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टीचर क्लास में आ रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी आप वहाँ बैठो, आप देखो, क्योंकि आपके दिमाग में क्योंकि आप जो चीज़ देखते हो, जो चीज़ सुनते हो वो आपके दिमाग में रह जाता है। तो आप जब वहाँ पर देखते हो बोर्ड पे, जब आप उस चीज़ को सुनते हो, तो जब आप घर आके दोबारा सेल्फ स्टडी करते हो तो आपके माइंड में वो चीज़ें जो होती हैं वो दोबारा से जब रिपीट होती हैं तो आपका माइंड उस चीज़ को कैच करता है और वो चीज़ें ज़्यादा से समझ में आती हैं। तो इसलिए आप ज़रूर जाइए स्कूल। और सेकेंड टिप मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने साथ एक मेंटर, एक गाइड ज़रूर रखिए, चाहे वो आपका कोचिंग टीचर हो, चाहे वो आपका बड़ा भाई बड़ी बहन हो, चाहे वो आपके फादर हो या कोई भी हो, आप एक अपना मेंटर ज़रूर रखिए, अपना एक गाइड अपने साथ ज़रूर रखिए। ये जो आप पूरी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ये सेल्फ स्टडी करने के बाद आपकी प्रोग्रेस जो है कितनी है, आपने कितना अचीव किया, आपने ये सब पढ़ा जो, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो तभी आएगा जब आपका कोचिंग टीचर या आपके बड़े भाई बहन या आपके फादर या आपका मेंटर गाइड जो भी है, या आपका जो भी टीचर है, कोई भी है, वो जब आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट लेता है, जब वो आप उसके सामने जाओ, आपको कुछ नहीं करना है, आपने पढ़ लिख लिए हो, आपने सभी पढ़ाई कर ली है, आप बस जाओ और बोलो कि आप मेरा टेस्ट ले लो, मैंने ये पढ़ाई की है, आप मेरा टेस्ट ले लो। जब सामने वाला टीचर जो है वो आपका टेस्ट लेता है, वो कोचिंग टीचर हो सकता है, वो गाइड हो सकता है, वो मेंटर हो सकता है, जब वो आपका टेस्ट लेता है
तो आपको वहाँ पे ये पता चलता है कि मार्किंग स्कीम क्या है। मैंने इतना लिखा बट मुझे इतने ही मार्क्स मिले, इतने मार्क्स मेरे कहाँ चले गए। क्योंकि ये जो आपका कॉन्फिडेंट है, कई बार क्या होता है ये कॉन्फिडेंस हमारा ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है। हमें लगता है कि हमें तो सब कुछ तैयार हो गया है और बाद में हमें लगता है कि अरे जब क्वेश्चन दिए जाते हैं तो हमें लगता है हमें कुछ तैयार ही नहीं है। तो ये कॉन्फिडेंस आपका, ये कॉन्फिडेंस ही रह जाए, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं चेंज हो, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक मेंटर की ज़रूरत है जो कि आपका क्या कर सके, आपको आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को चेक कर सके, आपकी कॉपीज़ को चेक कर सके। आप हो सकता है बहुत अच्छा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, बहुत अच्छा आपको याद हो गया हो, बट जब आप लिखने बैठते हो तो आप अपने माइंड में जो भी चल रहा है उसे लिख ही नहीं पा रहे हो। आप अपनी फीलिंग्स को या आपने जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो। तो लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए, और लिखने का तरीका तभी आएगा जब आप अपने टीचर के सामने बैठ के जो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे। कई बार ऐसे होता है कि हमें सब कुछ याद होता है पर उतने टाइम इंटरवल में हम कर नहीं पाते एग्जाम में, और हमसे पेपर छूट जाता है। तो वो पेपर ना छूटे उसके लिए भी हमें क्या करना है, हमें प्रॉपरली वहाँ पर लिख कर देखता है। इसलिए आपको एक मेंटर की ज़रूरत होती है, एक कोचिंग टीचर की ज़रूरत होती है, या एक गाइड की ज़रूरत होती है, जहाँ पर जाके आप क्या कर सको, आप उससे जब क्वेश्चन पेपर को आपको देंगे और आप सॉल्व करोगे उतने टाइम इंटरवल के बीच में, तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इतने टाइम इंटरवल में मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं, और आप अपनी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर पाओ। और देन आप क्या कर सकोगे, दूसरी चीज़ आपको मार्किंग स्कीम क्लियर होगी, तो आप अपनी मार्किंग स्कीम के थ्रू देखोगे कि आपके कहाँ नंबर्स कट रहे हैं, आपको एग्ज़ाम में कहाँ पर नंबर्स कटते हैं वो आपका टीचर आपको बता पाएगा, तो आप उस चीज़ को इम्प्रूव कर लोगे। ओके, तो इस तरह से आपको ये तो आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स थे जो आपको ज़रूर करने हैं, यानी आपको स्कूल ज़रूर जाना है, आपको कोचिंग या कोई भी एक कोचिंग, मैं आपको कंपलसरी नहीं बोल रही हूँ कि आपको कोचिंग ही करनी है, कोई भी एक मेंटर, कोई भी एक टीचर, कोई भी एक कोच आप अपने साथ रखो। वो आपका घर का मेंबर भी हो सकता है, वो बाहर का मेंबर भी हो सकता है, बट एक प्रॉपर पर्सन होना चाहिए जो जिसको ये अब ज़रूरी नहीं आप अपने, पता चला आपने अपने मदर को दे दिया, जिनको नहीं नॉलेज है तो वो आपको कैसे बताएगी कि हाँ इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर जो है ये गलती है और यहाँ मार्किंग स्कीम ऐसी होती है। तो आपको ऐसा इंसान लेना है जिससे क्या हो कि जिसको नॉलेज हो। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके पास एक गाइड, एक मेंटर या एक कोच या एक कोचिंग टीचर होना चाहिए जिससे नॉलेज हो कि हाँ इस चैप्टर में ये क्वेश्चन जो है ये ऐसे पूछा जाता है, यहाँ पर मार्क्स कटेंगे या यहाँ पर मार्क्स दिए जाएंगे, या ऐसे आपको करना है, इतने टाइम इंटरवल के बीच में आपको सॉल्व करना है। हाँ ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, बट क्या करूँ, क्वेश्चंस भी बच्चों के ऐसे थे जिन्हें मुझे कंप्लीट करना था, जिस वजह से ये वीडियो लॉन्ग हो गया है। आई सॉरी, बट आप इसको देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए मैंने जो बताया है आपको। तब तक चलिए, फिर मुझे लगता है कि अब बस किया जाए, बहुत बोर हो चुके होंगे आप लोग। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए। जैसा भी आगा आपको वीडियो, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, आपको आपकी कोई और क्वेरीज हो तो मैं उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक, गुड बाय।